हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनके पेशाब में ऑक्जेलेट के क्रिस्टल निकल रहे हों। ऑक्जेलेट के क्रिस्टल लगातार अगर निकलते रहते हैं तो पेशाब में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, बार बार पेशाब होती है। कई लोगों के यूरिन के रिपोर्ट में निकलता है कि उसमें ऑक्जेलेट के क्रिस्टल 1+, 2+ इस तरह से हैं। तो अगर ऑक्जेलेट का क्रिस्टल निकलता है तो कौन सी दवा लिया जाए उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं बेसिकली। तो देखिए, जो ऑक्जेलेट है वो यही फार्मूला है इसका ऑक्जेलेट का। ऐसे ये है ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड है। अगर ये साल्ट फॉर्म में पाया जाएगा तो इसी को ऑक्जेलेट बोलते हैं। यानी ये जो ऑक्जेलिक एसिड है अगर इस तरह से हो जाए, ऐसे यहाँ पे Ca आ जाए 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव हो जाए, तो इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड निकलता है वो साल्ट फॉर्म निकलता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्म निकलता है। अब यूं समझ लीजिए कि जो ऑक्जेलिक है वो क्या है, एसिड है, और उसी का ये साल्ट है। तो इसमें जो साल्ट में जो करेक्टर होगा कुछ इसका भी करेक्टर हो सकता है, मींस एसिडिक करेक्टर इसमें है। तो एसिड जहां से पास होता है वहां पे सोरनेस काज करता है, यानी वहां की स्किन को खुरस देता है, रेडनेस आ जाती है, और उस पे से कोई भी मटेरियल पास होगा तो जलन काज करेगा। देखिए, एसिड ने सोरनेस काज किया, यानी ये रूट है पेशाब वाली ना। अगर यहाँ पे इसने सोरनेस काज किया और जब यूरिन पास होगी तो यूरिन में NaCl भी होता है, नमक भी होता है। इसे बोला जाता है ना, जले पर नमक छिड़कना। तो यहाँ पे जला नहीं है, एसिड ने सोरनेस क्रिएट कर दिया है, यानी उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको इरोड कर दिया है, इरोजन आ गया है। तो नमक जब पास होगा तो वहां पे क्या होगा, जलन हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो इनिशियल में अगर आप सिम्टम्स देखेंगे तो पेशाब में हल्का सा सफेद आ सकता है, और सफेद आने का कारण क्या है, ये कि कैल्शियम के ऑक्जेलेट बाहर निकल रहे हैं। तो अगर ऐसी समस्या है तो होम्योपैथी की बेहतरीन दवा है ऑक्जेलिक एसिड। उसी के सेवन से ऑक्जेलेट का निकलना कम हो जाएगा और सारी दिक्कतें कम हो जाएंगी। सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स लिखा देखिए, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब होगी, और कोपियस यूरिन कंटेनिंग ऑक्जेलेट्स ऑफ लाइम। कैल्शियम ऑक्जेलेट निकलता है, लाइम मतलब कैल्शियम होता है, चूना होता है। तो कैल्शियम के ऑक्जेलेट बाहर निकलते हैं पेशाब में। किसी को भी आपके नियर बाय रिलेटिव में तो आप उसको जरूर बताएं ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। और सोरनेस ऑफ होल यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें सोरनेस है। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, इतने पोर्शन आते हैं। तो पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या है, सोरनेस है, इस वजह से कि उसमें ऑक्जेलेट के क्रिस्टल पास हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे किडनी है इस तरह से, ऐसे किडनी से यहाँ पे क्या आता है, ब्लैडर आ गया, और ब्लैडर से पेशाब बाहर निकलती थी यूरेथ्रा। तो इतने पोर्शन है, यानी ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। इतने चारों पोर्शन को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट। अब सीधी सी बात है कि अगर ऑक्जेलेट के क्रिस्टल आ रहे होंगे तो यहां से किडनी से ऐसे से पूरा आ रहे होंगे, फिर बाहर निकलेंगे, तो पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में सोरनेस है। किडनी दो होती है, फिगर में बस एक बनाया गया है, ऐसा नहीं कोई कमेंट बॉक्स में लिखा कि एक ही किडनी क्यों बना दिया। तो एक किडनी बनाई गई, होती दो हैं। तो यहाँ पे सोरनेस ऑफ होल यूनिट ट्रैक्ट, पूरे यूनिट ट्रैक्ट में सोरनेस है। और स्टमक पेन बेटर आफ्टर ईटिंग। कंकोमिटेंट सिम्टम्स क्या है उसके साथ, और क्या क्या जुड़े हो सकते हैं कि जो पेन है स्टमक का, खाना खाने के बाद कम हो जाता है,
रीजन हो सकता है वहां पे एसिडिटी हो या फिर अल्सर हो। एसिडिटी या अल्सर का पेन कम हो जाता है खाना खाने के बाद, इसलिए कुछ लोगों की समस्या होती है कि वो ज्यादा खाना खाने लगते हैं, इसी वजह से कि जो फूड सप्लीमेंट जाएगा पेट के अंदर की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो भोजन के बाद पेट का दर्द कम हो जाता है, और खास बात कुछ शुगर यानी मीठी चीजें खा लेने से पेट का दर्द बढ़ भी जाता है। स्टमक पेन बेटर आफ्टर ईटिंग, और स्टमक पेन आफ्टर ईटिंग शुगर, शुगर से बनी हुई चीजें कुछ भी खा लेने से पेट में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा कंकोमिटेंट सिम्टम्स क्या है कि टीयरिंग पेन इन द स्पर्मेटिक कार्ड। जो स्पर्मेटिक कार्ड है उसमें टीयरिंग पेन है। स्पर्मेटिक कार्ड क्या है कि देखिए जो अंडकोश है यहाँ पे इस तरह से ऐसे लटकता हुआ है, तो इसमें से एक नली जैसा ऊपर जाता है, यहाँ पे अंडकोश इससे नली जैसा ऊपर जाता है, तो इसी को बोलते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। तो उसमें टीयरिंग यानी चुभने जैसा दर्द हो रहा है, क्रशिंग पेन, जिससे उसको निचोड़ा जा रहा है। चलने पर मोशन करने से वो दर्द और बढ़ जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो ये सारे सिम्टम्स एक ही मेडिसिन के हैं, और उस मेडिसिन का नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। तो देखिए ये दोनों सिम्टम्स हैं और ये इसके कंकोमिटेंट सिम्टम्स हैं, यानी एक जो मेजर सिम्टम्स है उससे जुड़े हुए और सेकेंडरी सिम्टम्स जो कि दूसरे अंग के हो सकते हैं। तो अगर ये पांचों सिम्टम्स हैं तो आप ऑक्जेलिक एसिड की शरण में जाएं, और ऑक्जेलिक एसिड से आपको मुक्ति मिलेगी। ये मेडिसिन पोटेंटाइज है, पोटेंटाइजेशन की वजह से इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, हेल्थ को ठीक करती है। लेने का तरीका सिंपल सा है, ऑक्जेलिक एसिड आप इसकी 30 पावर की ले लीजिए, इसको 5 बूंद सुबह और शाम को जीभ पर लीजिए 1 महीने तक। इतने में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। खास बात, जिनको भी ऑक्जेलेट की समस्या है, पेशाब में ऑक्जेलेट निकल रही हो, वो लोग पालक, टमाटर, गाजर, मूली, इन सब का सेवन न करें। इन सब में ऑक्जेलेट की जो कंसेंट्रेशन है, जो मात्रा है, वो ज्यादा होती है। बीट रूट इन सब का सेवन न करें। तो देखिए पालक में भी ऑक्जेलेट ज्यादा होता है, टमाटर में भी, गाजर में भी, मूली में भी, आलू में भी। जो नीचे से निकल रहे हैं ना, खोद के जिनको निकाला जा रहा है, उनमें ऑक्जेलेट ज्यादा होते हैं। और पालक को तो खोद के नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन वो जल्दी खींच लेता है, जमीन से जुड़ा हुआ है। पत्तियों में पालक के पत्तियों में ऑक्जेलेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ऑक्जेलेट की समस्या से निजात हो सकता है अगर आप इन प्रिकॉशन का ध्यान रखेंगे। इसको नहीं खाना है और इस मेडिसिन का इस तरह से यूज करना है। और मेडिसिन तभी लें जब ये सब इंडिकेशन मिलता हो, या किसी को तभी दें जब ये सब इंडिकेशन मैच करते हो। तो इस तरह से आपने एक और काम की बात समझी, बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना आसान है, नीचे रेड कलर के बटन दिख रहे हैं, उसको दबा के काला कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपके नियर बाय रिलेटिव में अगर किसी को भी दिक्कत हो तो इस दवा को जरूर यूज करने की सलाह दें आप उसको। थैंक यू।